तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर सिकवे भगवान से करते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज मैं लेके आया हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे आपको दो चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज Q1 and Q2 are placed at position R1 vector and R2 vector, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। क्योंकि वेक्टर फॉर्म देखना है, ठीक है। देन नेट फोर्स एक्सपीरियंस मतलब कितना फोर्स उस पर लगा, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फोर सिमिलर, ठीक है, फोर सिमिलर चार्ज, फोर सिमिलर चार्ज मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं इस तरह से, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। इसको ना दूसरा कलर से ले लेता हूँ। ऐसे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश हो जाएगा और यहाँ पे वाई वाई डैश हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बोला गया है दो पार्टिकल्स आते हैं जिसपे चार्ज Q1 इसका और पार्टिकल पे चार्ज Q2 हो गया। यहाँ पे बोल देते हैं कि पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है, ठीक है। R1 पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा R2 पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रहा? देखिएगा ध्यान से, इसको ये इतना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको R वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन R वेक्टर मान लूंगा, R वेक्टर मान लिया। तो यहाँ पे चलो, इस पे अगर फोर्स निकालना है, इस पे अगर मैं मेरे को फोर्स निकालना है, क्या लिखेंगे कि F21 यानी फोर्स ऑन टू बाई 1, ठीक है। यानी चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पे फोर्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म में देखना है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, इस पे चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है, देखो ध्यान से। तो इसको बोलेंगे एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। इस पे एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंसिंग बोलेंगे, एक्सपीरियंसिंग। और ये एक्सर्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सर्टिंग, पोजीशन ऑफ एक्सर्टिंग भी बोल सकते हैं, एक्सर्टिंग। क्लियर है बात? एक्सपीरियंसिंग बोल दिया गया, एक्सर्टिंग बोल दिया गया।
यहाँ पे अब हम लोग बात कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप लोग कूलम्ब्स लॉ में जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स है, यानी दो चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हमको तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, देखो यहाँ पे R1 वेक्टर हेड टू टेल अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हुआ हेड टू टेल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से टेल से मिलाने वाला दूसरा, ये क्या होता है, रिजल्टेंट होता है कि नहीं होता। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर R2 वेक्टर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। चलिए देखिए, बताइए, निकालना तो मेरे को R वेक्टर है। R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब मैं आपको डायरेक्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ध्यान से। ये आखिर जिसका भी देखो, वो इस पे निकालना था, Q2 पे निकालना था। तो Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो इसको फाइनल मानो, जिस पे निकालना है। अभी देखो, जिधर तुम्हारा फोर्स लगेगा, अभी जनरली देखा जाए तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जो R पोजीशन वेक्टर है, उसी के अलोंग फोर्स लगेगा, इधर से ये फोर्स लगेगा F2 1। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन होगा। तो बताओ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। यहाँ पे मैं बात करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। ऑल्सो एक चीज देखिएगा कि फोर्स ऑन टू, यानी चार्ज पार्टिकल 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 के कारण, वो किधर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, उसी के अलोंग लग रहा है ना। पोजीशन वेक्टर जो है R वेक्टर, उसी के अलोंग लग रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्या बोला जाएगा कि F21 यानी इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, बराबर R कैप। यूनिट वेक्टर, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। अब ये यूनिट वेक्टर को मैं अगर लिखूं तो इस तरह से लिख सकते हैं, F21 वेक्टर बटे मोड ऑफ F21 वेक्टर बराबर R वेक्टर बटे मोड ऑफ R वेक्टर, ये होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर ले। अगर मुझे F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है, तो क्या करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर बराबर, तो ये जो डिवाइड में है यहाँ पे आ जाएगा, तो मोड ऑफ F21 वेक्टर इंटू R वेक्टर बटे मोड ऑफ R वेक्टर, मोड ऑफ R वेक्टर। F21 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ है इनटू में आर वेक्टर बटे मोड ऑफ आर वेक्टर, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो चाहे तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो गया इंटू आर वेक्टर। बात समझ में आ रहा कि नहीं ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैं बात करूं सिमिलरली, समझिएगा ध्यान से, सिमिलरली उसी तरह मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, वन फोर्स ऑन वन यानी वन पार्टिकल पे दो के द्वारा क्या फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ये तो रहेगा ही। तो K Q1 Q2, ठीक है, बटे आर स्क्वायर। एक्चुअली ना थोड़ा सा इसको ना एक फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको, नहीं तो आपको मिस्टेक हो जाएगा। दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर जो आया, आर क्यू जो आया, आर क्या था देखो यहाँ पे ध्यान से, आर
यहाँ पे देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर था, तो यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करेंगे। तो मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यू इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये ना है R वेक्टर, तो ये आपका आ गया इतना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर ये। बात समझ में आया? अब मैं सिमिलरली इसी पे बात करूंगा, ठीक है। सिमिलरली देखिएगा ध्यान से, सिमिलरली होगा क्या कि आखिर ये जो आपका आर वेक्टर होगा, फोर्स हमको निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन 1 बाई 2, ठीक है, बाई 2। तो फोर्स हमको 1 पे निकालना है भाई, फोर्स हमको 1 पे निकालना है। देखो 1 पे जब फोर्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपीरियंसिंग हो जाएगा, ये एग्जर्टिंग हो जाएगा ना उस केस में। चलो उसके लिए भी बना देता हूँ आपको डायग्राम फिर से, ये समझ में आ जाएगा तो ठीक है। चलो बना ही देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे Q1 लिखेंगे, चलिए लिख भी दे पहले, उसके बाद देखा जाएगा। टू एक्स डैश वाई डैश हो गया। यहाँ पे पार्टिकल जो होगा वो Q1 हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल जो होगा वो Q2 हो जाएगा। ये R1 पोजीशन वेक्टर और ये R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हमको अभी Q1 पे फोर्स निकालना है, Q1 पे फोर्स निकालना है तो क्या कर लेंगे कि Q1 के तरफ वेक्टर लिखेंगे ऐसे। तो इस केस में क्या होता है, देखो ध्यान से, इस केस में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, चलो इसको आर वेक्टर मान लिया गया, तो आर वेक्टर हो जाएगा किधर से किधर, तो यहाँ पे हेड टू टेल अरेंजमेंट ये हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी देख लीजिए ना, जिधर आपको निकाल रहे हैं, ठीक है, जिधर तरफ फोर्स निकाल रहे हैं उसका फाइनल ये पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि आपको फोर्स इस पे निकालना है। तो इस केस में यहाँ पे हो जाएगा एक्सपीरियंसिंग और ये हो जाएगा एक्सर्टिंग। ये फोर्स लगा रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स अगर लग रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा जिधर डायरेक्शन है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी जो आर पोजीशन है, देखो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, उसी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, देखो ध्यान से। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात कर लेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि नाउ ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, इसका डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर और आर पोजीशन का यूनिट वेक्टर सेम होगा। फिर से तोड़िए इस तरह से, इसको तोड़िएगा तो भाई वही होगा। फिर से वहीं पे जाएंगे, तो सिमिलरली करके हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ आर ही तो बदला है ना। तो यहाँ हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर बराबर के Q1 Q2 बटे आर क्यू इंटू आर स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। तो इसी को मैं दैट इज करके यहाँ पे लिख दूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर के Q1 Q2 बटे आर क्यू। तो आर क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ R1 वेक्टर, देखो इस पे लग रहा है अभी फोर्स Q1 पे, ठीक है, तो इधर की तरफ देखेंगे तो आर, ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यू इंटू इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बात समझे, यहाँ पे ये हो गया। तो फोर्स ऑन 1, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बात समझ में आ गया।
अब हम लोग बात करेंगे डिसिमिलर चार्ज के बारे में, ठीक है। तो फॉर डिसिमिलर चार्ज यहाँ पे देखेंगे, फॉर डिसिमिलर चार्ज, इस केस में वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्ब्स लॉ आएगा वो कैसे आएगा वो देखेंगे, ठीक है। इस केस में वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्ब्स लॉ आएगा वो देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक पोजीशन वेक्टर के लिए खींच लिया गया है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के लिए खींच दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका नाम अगर देना है तो यहाँ पे दे देता हूँ पहले। तो ये एक्स एक्स डैश हुआ, एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई वाई डैश हुआ, वाई एक्सिस। ये जो है यहाँ पे आपका चार्ज है, मान लीजिए Q1 चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका Q2 चार्ज है लेकिन माइनस में है, Q2 चार्ज है लेकिन माइनस में है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर Q2 पे फोर्स लगेगा तो किधर लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्यों ये प्लस में है और ये माइनस में है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, तो किधर लगेगा, इधर लगेगा। इधर की तरफ लगेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया था पोजीशन वेक्टर के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका R1 पोजीशन वेक्टर, यहाँ से यहाँ, ये आपको R2 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको R पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ये दिया हुआ रहता है और ये माना हुआ है, ठीक है, समझिएगा। अब इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे अभी फोर्स लगेगा, तो लिख देता हूँ एक्सपीरियंसिंग, और ये फोर्स लगाएगा तो एक्सर्टिंग लिख देते हैं। देखो इसके द्वारा यानी चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फोर्स 2 ऑन, ठीक है, ड्यू टू 1, फोर्स 2 ड्यू टू 1, ये। तो अब हमको पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो फाइनल पोजीशन तो इधर होगा ना, इधर देखो ध्यान से, फाइनल पोजीशन तो आपका इधर हो जाएगा, ये वाला फाइनल हो जाएगा, ये वाला इनिशियल हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम बात करें, समझिएगा ध्यान से, कि फाइनल पोजीशन कौन हुआ, इनिशियल पोजीशन कौन हुआ। देखो आर वेक्टर बराबर, जैसे जिधर तुमको फोर्स लगेगा ना उधर हो जाएगा, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो दिमाग यहीं पे लगा लेना है, बाकी सब कुछ समझ में आ जाता है। तो डिसिमिलर चार्ज है, तो यहाँ पे बताइए अल्सो, यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बटे मोड ऑफ F21, यहाँ पे 2 1 का मतलब क्या हुआ पता चला, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, R वेक्टर बटे मोड ऑफ। चलो हमको ये निकालना है, तो हो जाएगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर बराबर मोड ऑफ F21 वेक्टर इंटू R वेक्टर बटे मोड ऑफ R वेक्टर, ये हुआ। तो ये देखिए, ये जो फोर्स ऑन 2 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या वेक्टर फॉर्म नहीं, मैग्नीट्यूड का लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, तो के Q1 Q2 बटे बीच का डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड यहाँ पे डाल दीजिए। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ध्यान से R वेक्टर बटे मोड ऑफ R वेक्टर, पहले से है मोड ऑफ R वेक्टर। अब क्या हो जाएगा, देखिए, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर बराबर, यहाँ पे R वेक्टर है, ये R है, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे R क्यू इंटू R वेक्टर। अब यहाँ पे R जो है वो क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज F21 वेक्टर बराबर
के Q1 Q2 बटे आर क्यू के जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, देखिए बता देता हूँ। इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोड ऑफ R2, सॉरी R2 नहीं है R1 है, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q इंटू मोड ऑफ, तो हटा दीजिए यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर में है तो ना वेक्टर फॉर्म में रहेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक का। तो अब देखिए डिसिमिलर चार्ज में देख रहे हैं तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑन टू, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम के Q1 Q2 बाई R, यहाँ पे देखो बदल जाएगा, 2 की तरफ लग रहा है अगर, ठीक है देखो ध्यान से, फोर्स ऑन वन है तो इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये जो हुआ तो फाइनल पोजीशन R2 हो जाएगा, तो R2 में से घटा दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे बात करेंगे कि मोड ऑफ, ठीक है थोड़ा सा कलर सेम रखते हैं, मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डिसिमिलर चार्ज के लिए, सिमिलर चार्ज के लिए हम लोग देख लिए यहाँ पे कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। सो क्लियर है। इस पे कुछ क्वेश्चन बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बोलिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा।